तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है डैम गर्ड्स अपने मांगा की स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा है, जहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा मजे ले रही है, पर रियलिटी में वो कोई लड़की नहीं है क्योंकि वो एक डीमन में चेंज हो रही है। और एकदम से वो बोलती है, अबे बावड़े तू मेरे ट्रैप में फंस चुका है। और इस लड़की को यहाँ पर गलत फहमी हो रही थी क्योंकि गर्ड्स बोलता है यहाँ पर सिर्फ एक ही जना है जो ट्रैप हो चुका है, वो तू है बावड़ी, और ये तेरे आखिरी मजे हैं जो तू मरने से पहले ले रही है। और फिर वो उसके मुंह में दे देता है शायद से अपनी तलवार और अपना केप पहन के यहाँ से चला जाता है, काफी हीरो वाली स्टाइल के साथ। और वैसे हीरो ही है ये अपनी मांगा का। और फिर वो पहुंचता है किंगडम में, जहाँ पर हमें अभी ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर है। और वो देखता है कि वहाँ के कुछ सिपाही लोगों को कैद करके ले जा रहे हैं। जहाँ पर फिर वो पहुंचता है एक बार में, जहाँ पर कुछ लोग एक एल्फ को परेशान कर रहे होते हैं। और ये एल्फ है, ये एल्फ नहीं है। अरे मतलब ये मेल है फीमेल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो लोग इस एल्फ को परेशान कर रहे होते हैं वो बोलते हैं, अबे तू हिलना बंद करना, मैं तुझे मारू कैसे। जहाँ पर उस बार में और लोग भी बैठे थे जो बात करते हैं कि वो काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं उस एल्फ के लिए। और दूसरा बंदा बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और वहीं पर बैठा एक बंदा बोलता है कि कोको कासल के बंदों को लॉर्ड मेयर तक कुछ नहीं कह सकते और हमारे लिए इन चीजों से दूर रहने ही काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर वहीं पर गर्ड्स आके वहां के बारटेंडर को कहता है कि अब मैं तेरी शॉप को थोड़ा सा तहस महस करने वाला हूँ। बारटेंडर सोच में है और एकदम से गर्ड्स अपनी क्रॉसबो निकाल लेता है। और दूसरी तरफ वो एल्फ अपने आप को बचाने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें कर रही होती है या कर रहा होता है और कहता है, बे मोटी बुद्धि तू एक बार मुझे छोड़ दे, फिर मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ या करती हूँ। पर वो मोटी बुद्धि एकदम से बोलता है, एक बार तू रुकना बंद कर दे, ये चाकू के साथ तेरे शब्द तेरे ही मुंह में जाएंगे। पर उसके हाथ से उसका चाकू छूटने से पहले उसकी मोटी बुद्धि में क्रॉसबो घुस जाती है। और ये चीज देख के वहां के सब लोग हैरान में। और वो एल्फ, हाँ ये क्या हुआ यहाँ पर। और अपने दोस्त का ये हाल देख के एकदम से दूसरा बंदा बोलता है, कौन है ये बालक। पर गर्ड्स एकदम से उसके मुंह में भी अपना क्रॉसबो दे देता है और फिर खतरनाक पोज देता है। और इस चीज को देख के वहां के सारे लोगों की फट जाती है। पर ये एल्फ अब चैन की सांस ले सकता है। और जो ये सोल्जर डर के मारे यहाँ पर खड़ा हुआ था उसकी भी नाक में एक क्रॉसबो मारता है गर्ड्स। और एल्फ कहता है, हाँ इसमें तो दर्द हुआ होगा। और फिर गर्ड्स उस बावड़े से पूछता है कि तुम कोका कासल के बंदे हो ना। जहाँ पर वो कहता है, यस सर, यानी तुम मेरा मैसेज अपने बॉस तक पहुंचा सकते हो। कौन सा मैसेज। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन अब आ चुका है, बस इतना ही। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, पीछे देखो। और एकदम से गर्ड्स अपनी बड़ी सी तलवार अपने बड़े से पीछे से निकालता, बड़ी से पीछे से। और जो आंडू गर्ड्स पे पीछे से वार कर रहा था, गर्ड्स अपनी बड़ी सी तलवार से उसके 2 हिस्से कर देता है। दैट्स ब्रूटल। और जिस बंदे के 2 टुकड़े हुए उसका एक हिस्सा जाके उन लोगों की टेबल पे गिरता है जो पहले बातें कर रहे होते हैं। और उन सबकी देख के फट जाती है आंखें। और पता नहीं कोई बोल रहा है, हमें दिखाई नहीं जा रहा, पता नहीं बोल कौन रहा है कि ये स्वॉर्ड कहलाने के वास्ते कुछ ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड नहीं है। पर एकदम से गर्ड्स बोलता है, मैसिव, थिक, हैवी। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर। एंड फार टू रफ इंडीड, इट वाज लाइक अ हीप ऑफ अ रॉयर। हाँ ठीक है, ये स्वॉर्ड की बात हो रही है। जहाँ पर गर्ड्स को यकीन है कि वो सोल्जर उसका ये काम जरूर कर देगा। और इसके बाद गर्ड्स यहाँ से चल देता है। पता नहीं कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं बताया उन्होंने अभी तक। पर एकदम से पीछे से वो एल्फ बोलता है, अरे रुको मिलने, मुझे अकेला ना छोड़ो। मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी को बचा रहे हो तो मेक श्योर करो वो कम से कम ऐसे बंधा हुआ तो ना रहे। तुम उसे बाहर तो निकालो, तुम्हें उसे अंत तक बचाना चाहिए ना। ओ ये स्वॉर्ड है, क्या मैं इसे स्वॉर्ड कहूँ या फिर एक स्लैब। तो मैं एक ट्रूप में हूँ ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स की, और हम पे उन बावलों ने अटैक कर दिया था और फिर मुझे एक बर्ड केज में बंद कर दिया था और फिर मैं वाइन बॉटल में गिर गई और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैं जिंदा कैसे हूँ। मेरा नाम पक है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे तो इस टाउन में पहले भी काफी ज्यादा अटैक्स हुए हैं, पर इस बार लॉर्ड मेयर ने उन ठग्स के साथ डील करी है कि अगर वो उन्हें ट्रिब्यूट देंगे तो वो प्रॉमिस करते हैं कि इस टाउन को फ्री छोड़ देंगे और कभी भी वापस से रेड नहीं करेंगे। पर आज के कांड देख के मुझे ऐसा लगता है वो अब दोबारा से अटैक करने वाले हैं। और अगर मैं अभी तुम्हारी जगह होती तो अब तक मैं इस टाउन से चली जाती। मेरे कहने का मतलब है अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया वो तुम्हारा भर्ता बना देंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ ठग्स की नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मेयर भी अब उनके साथ है, तो यानी गार्ड्स भी आने वाले होंगे। दर्द हुआ, ऐसा क्यों करा तुमने। मुझे छुओ मत वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। क्या तुम ऐसे हो, एक बंदा तुम्हें अपनी जिंदगी की परेशानियां सुना रहा है, तुम्हें एक सही रास्ता दिखा रहा है और तुम उसे अपना ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो। और एकदम से वहाँ पर सारे सोल्जर्स आ जाते हैं गर्ड्स को पकड़ने के लिए। देखो मैंने बोला था ना। चलो अब चलना पड़ेगा। और अब हमारा हीरो उनकी कैद में, या फिर वो सब लोग हमारे हीरो की कैद में। देखते हैं आगे अब क्या होगा। और अब हमारे हीरो को टॉर्चर करा जा रहा है इस मोटे के हाथों। और वो मोटू गर्ड्स को बोलता है, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें पता है मेरे लिए थोड़ा सा तो चिल्ला दो, तुम कमीने। पर उसे एकदम से कोई पीछे से रोक लेता है। ओबे रुक, बस बहुत हो गया, अभी के लिए इतना ही। माय लॉर्ड, ये सारे हथियार सिर्फ इस नौजवान के हैं। हाँ मेरे मालिक।
मालिक, ये सारे हथियार सिर्फ इस कमीने के ही हैं और ये तो काफी है एक जंग को स्टार्ट करने के लिए। क्या तुम एक मर्सिनरी हो? जिसे सुन के गट्स कुछ भी नहीं बोलता। एक अनजान इंसान इस रास्ते पर, यानी इसने कई भयानक काम करे होंगे। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया? तुमने जिन लोगों को मारा उसकी वजह से पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी तुम मुझसे कहना चाह रहे हो ये सारे गार्ड्स डरपोक हैं? क्या बोला तूने? बस बहुत हो गया। तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं इन लोगों का रूलर कितना ज्यादा भयानक है। वो चीज तो कोई इंसान भी नहीं है, वो उससे भी कई ज्यादा भयानक है। एक ऐसा क्रीचर जो सीधा नर्क के दरवाजे खोल कर आया है और मुझे नहीं लगता उसे कोई मार सकता है, कम से कम एक इंसान तो नहीं। ओह, अब मुझे पता लगा, तभी तुमने उसके साथ एक घिनौनी डील करी। मैं ये बात तुम जैसे भटकते आवारा को कैसे समझाऊं? अब मैं समझा, मुझे उसके बारे में पता है। इंसान खाने वाला मॉन्स्टर, मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। और मुझे ये भी पता है तुम उसके लिए उसका खाना भी पहुंचाते हो। जब मैं आ रहा था तब मैंने सिटी के गेट पे देखा था एक प्रिजन वैगन जो पूरी वुमेन्स और चिल्ड्रन से भरी पड़ी थी। मैं एक मेयर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है अपने टाउन को प्रोटेक्ट करना अपने टाउन को। क्या मजाक है? या तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को? तुम मेरे मालिक तुम जितना चाहते हो इसे टॉर्चर कर सकते हो, बस ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें इसे कोका कासल में जिंदा देना है। जल्दी से मेरा कैरियर तैयार करवाओ। अब मुझे खुद ही कोका कासल में जाना पड़ेगा उनसे माफी मांगने के लिए। तुमने कहा द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन? यस बैरॉन, उसकी तलवार काफी ज्यादा बड़ी है। उसने डीन के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी सिर्फ एक ही वार में। वो पूरे काले कपड़े पहनता है और उसका एक हाथ नकली है। शायद से वो हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी भी था और सच में वो काफी ज्यादा अजीब दिखता है। इसका मतलब वो वही हो सकता है। माय लॉर्ड, कासल के गेट पे मेयर आए हैं। वो आपसे चाहते हैं कुछ बात करना, शायद से अभी के रिसेंट इंसिडेंट पे ही। ओह, आने दो, काफी समय हो गया मेयर तुम्हें देखे हुए। बताओ किस खुशी में आना हुआ? मेरे मालिक, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ये सब उस इंसान ने करा जो यहाँ का नहीं था। उसे नहीं पता यहाँ के तौर तरीके, और इन सब चीजों से टाउन के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। और अब से मैं आपको हर चीज दुगनी दूंगा, प्रिजनर्स, गोल्ड, हर चीज। तो इसलिए हम सबको माफ कर दीजिए। तुम घबराए हुए लग रहे हो। पहले के मुकाबले तुम ज्यादा डरे हुए हो, शायद से इस बार अपनी जिंदगी के लिए, है ना मेयर? बताओ मेयर। फिर एकदम से वो मॉन्स्टर अपने खाने को उस मेयर की तरफ फेंकता है, पर जब मेयर उस खाने को देखता है तो वो देखता है वो एक कान है, और उसे देख के उस मेयर की फट जाती है। जहाँ पर फिर वो मॉन्स्टर कहता है, न गोल्ड न प्रिजनर्स, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि इन इंसानों की हड्डियां टूटते हुए सुनूं, उनकी चीखें जब वो तड़प रहे हो, भीख मांग रहे हो मेरे आगे। थोड़ा सा ज्यादा एग्जैचुरेट कर दिया, पर यहाँ पर सच में मेयर की हालत खराब है। और अब मुझे किसी भी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो मेरे मालिक, मेरे मालिक। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।